मित्रों, ये मार्कंडेय पुराण है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे किस तरह के व्यक्तियों के मृत्यु के समय उन्हें बहुत अधिक कष्ट झेलना पड़ता है और ऐसे कौन से व्यक्ति है जिन्हें कष्ट नहीं झेलना पड़ता। और साथ में हम ये भी चर्चा करेंगे कि नरकों में मिलने वाली कौन कौन सी सजाएं है और किस कर्म की वजह से किस नर्क की यातना भोगनी पड़ती है। इसमें जो मुख्य बात है मित्रों, हम सिर्फ वही बताएंगे। जिस पुरुष ने श्रद्धा से पवित्र किए हुए अंतकरण के द्वारा पहले अन्नदान किया है, वह उस रुग्ण अवस्था में अन्न के बिना भी तृप्ति लाभ करता है। जिसने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया, दो प्रेमियों के पारस्परिक प्रेम में बाधा नहीं डाली तथा जो आस्तिक और श्रद्धालु है, वह सुख पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है। जो देवता और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहते हैं, किसी की निंदा नहीं करते तथा सात्विक, उदार और लज्जाशील होते हैं, ऐसे मनुष्य के मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता। जो कामना से, क्रोध से अथवा देश के कारण धर्म का त्याग नहीं करता, शास्त्रोक्त आज्ञा का पालन करने वाला तथा सौम्य होता है, उसकी मृत्यु भी सुख से होती है। जिन्होंने कभी जल का दान नहीं किया है, उन मनुष्य को मृत्यु काल उपस्थित होने पर अधिक जलन होती है तथा अन्न दान न करने वालों को उस समय भूख का भारी कष्ट भोगना पड़ता है। जो लोग जाड़े के दिनों में लकड़ी दान करते हैं, वे शीत के कष्ट को जीत लेते हैं। जो चंदन दान करते हैं, वे ताप पर विजय पाते हैं तथा जो किसी भी जीव को उद्गेत नहीं पहुंचाते, वे मृत्यु काल में प्राणघातनी वेदना का अनुभव नहीं करते। मोह और अज्ञान फैलाने वाले लोग महान भय को प्राप्त होते हैं। निज मनुष्य तीव्र वेदनाओं से पीड़ित होते रहते हैं। जो झूठी गवाही देते, झूठ बोलते, बुरी बातों का उपदेश देते और वेदों की निंदा करते, वे सब लोग मूर्छाग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों की मृत्यु के समय यमराज के दुष्ट दूत हाथों में हथौड़ी एवं मुद्दर लिए आते हैं। वे बड़े भयंकर होते हैं और उनकी देह से दुर्गंध निकलती रहती है। उन यमदूतों पर दृष्टि पड़ते ही मनुष्य कांप उठता है और भ्राता, माता तथा पुत्रों का नाम लेकर बारंबार चिल्लाने लगता है। उस समय उसकी वाणी स्पष्ट समझ में नहीं आती, एक ही शब्द, एक ही आवाज सी जान पड़ती है। भय के मारे रोगों की आंखें झूमने लगती है और उसका मुख सूख जाता है। उसकी सांस ऊपर को उठने लगती है, दृष्टि की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। फिर वह अत्यंत वेदना से पीड़ित होकर उस शरीर को छोड़ देता है और वायु के सहारे चलता हुआ वैसे ही दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। जो रूप, रंग और अवस्था में पहले शरीर के समान ही होता है, वह शरीर माता पिता के गर्भ से उत्पन्न नहीं, कर्म जनित होता है और यातना भोगने के लिए ही मिलता है। तदनंतर यमराज के दूत शीघ्र ही उसे दारू पासों से बांध लेते हैं और डंडों की मार से व्याकुल करते हुए दक्षिण दिशा की ओर खींच ले जाते हैं। उस मार्ग पर कहीं तो कुश जमे होते हैं, कहीं कांटे फैले होते हैं, कहीं बाम्बी की मिट्टियां जमी होती है, कहीं लोहे की कीलें गड़ी होती है और कहीं पथरीली भूमि होने के कारण वह पथ अत्यंत कठोर जान पड़ता है। कहीं जलती हुई आग की लपटें मिलती है तो कहीं सैकड़ों गड्ढों के कारण वह मार्ग अत्यंत दुर्गम प्रतीत होता है। कहीं सूर्य इतने तपते हैं कि उस राह से जाने वाला जीव उनकी किरणों से जलने लगता है। ऐसे पथ से यमराज के दूत उस घसीट कर ले जाते हैं। वे दूत घोर शब्द करने के कारण अत्यंत भयंकर जान पड़ते हैं। जिस समय वे जीव को घसीट कर ले जाते हैं, सैकड़ों गिधारियां जुटकर उसके शरीर को नोच नोच कर खाने लगती है। पापी जीव ऐसे ही भयंकर मार्ग से यमलोक की यात्रा करते हैं। जो मनुष्य छाता, जूता, वस्त्र और अन्न दान करने वाले होते, वे उस मार्ग पर सुख से यात्रा करते। इस प्रकार अनेक प्रकार का कष्ट भोगता हुआ पापी पीड़ित जीव विवश होकर 12 दिनों में यमराज के नगर तक पहुँचाया जाता है। उसके यातनामय शरीर के जलाए जाने पर जीव स्वयं भी अत्यंत दाह का अनुभव करता है। उसी प्रकार मरे और काटे जाने पर भी उसे अत्यंत भयंकर वेदना होती है। अधिक देर तक जल में भिगोए जाने के कारण भी जीव को भारी दुख उठाना पड़ता है। इस प्रकार दूसरे शरीर को प्राप्त होने पर भी उसे अपने कर्मों के फलस्वरूप कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसके भाई बंधु जो तिल और जल की अंजलि देते तथा पिंड दान करते हैं, वही उस मार्ग पर जाते समय उसे खाने को मिलता है। भाई बंधु यदि असौच के भीतर तेल लगावे और उपटन मलवावे तो उसी से जीव का पोषण किया जाता है, अर्थात वह मैल ही उसे खानी पड़ती है, अतः ये वस्तुएं वर्जित है।
इसी प्रकार बंधर वर्ग जो कुछ खाते पीते हैं वो मृतक जीव को मिलता है, अतः उन्हें भोजन की शुद्धि पर भी ध्यान रखना चाहिए। यदि भाई बंधु भूमि पर शयन करे तो उससे जीव को कष्ट नहीं होता, और यदि वे उसके निमित्त दान करे तो उससे मृत जीव को बड़ी तृप्ति होती है। नरकी जीव घोर दुखदायी नरकों में गिराए जाते हैं। स्वर्ग में भी ऐसा दुख होता है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। स्वर्ग में पहुंचने के बाद ही मन में इस बात की चिंता बनी रहती है कि पुण्य क्षय होने पर हमें यहाँ से नीचे गिरना पड़ेगा। साथ ही नरक में पड़े हुए जीव को देखकर महान दुख होता है कि कभी हमें भी ऐसी ही दुर्गति भोगनी पड़ेगी। इस बात से दिन रात अशांति बनी रहती है। गर्भवास में तो भारी दुख होता ही है। योनि से जन्म लेते समय भी थोड़ा कलेश नहीं होता। जन्म लेने के पश्चात बाल्य अवस्था और वृद्धा अवस्था में भी दुख ही दुख भोगना पड़ता है। जवानी में भी काम क्रोध और ईर्ष्या में बंधे रहने के कारण अत्यंत दुस्सह कष्ट उठाना पड़ता है। बुढ़ापे में तो अधिकांश दुख ही होता है। मरने में भी सबसे अधिक दुख है। यमदूतों द्वारा घसीट कर ले जाए जाने और नरक में गिराए जाने पर तो महान कलेश होता है, उसकी चर्चा हो चुकी है। यहाँ से लौटने पर फिर गर्भवास, जन्म, मृत्यु तथा नरक का क्रम चालू हो जाता है। इस तरह जीव प्राकृतिक बंधनों में बंध कर घंटी यंत्र की भांति इस संसार चक्र में घूमते रहते हैं। मित्रों देखिए, ये कुछ दुर्लभ तस्वीरें हैं जो नरक में मिलने वाली सजाएं हैं। ये विस्तार पूर्वक यहाँ दिखाया गया है। मृत्यु लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का जैसा कर्म करता है, जैसा पाप कर्म या फिर पुण्य कर्म करता है, वैसा ही उसको यमलोक में ऐसे ही सजा मिलती है। इसमें तस्वीर के तौर पर यही दर्शाया गया है। आप इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसमें मनुष्य को कितना कष्ट, कितनी वेदना सहनी पड़ती है, आप अपनी आंखों से ही देख सकते हैं। इसलिए तो हमारे शास्त्र यह बार बार कहते हैं कि अपने कर्म पे ध्यान दे और उसे अच्छे कर्म में बदले, कभी भी पाप कर्म ना करे, क्योंकि उसकी सजाएं बहुत ही भयंकर होती है। आप ये देख सकते हैं अच्छी तरह से इनमें मिलने वाली पाप कर्म की सजाएं है। जैसे गाय पानी पीने की इच्छा से स्वयं ही पौषाले पर चली जाती है, उसी प्रकार पर्व के समय पितर और पुण्य तिथि आने पर देवता स्वयं ही अपना भाग लेने को मनुष्य के पास आते हैं। जिस गृहस्थ के घर से वे लंबी सांस लेकर निराश लौट जाते हैं, उसके इष्ट और पुत्र दोनों प्रकार के धर्म नष्ट हो जाते हैं। पितरों के दुख पुण्य उच्छ्वास से 7 जन्मों का पुण्य नष्ट होता है और देवता का निश्वास 3 जन्मों का पुण्य छीन कर देता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यमदूत ने कहा, राजन, मनुष्य को पुण्य और पाप बारी बारी से भोगने पड़ते हैं। भोगने से ही पाप अथवा पुण्य का क्षय होता है। लाखों जन्मों के संचित पुण्य और पाप मनुष्य के लिए सुख दुख का अंकुर उत्पन्न करते हैं। जैसे बीज जल की इच्छा रखते, उसी प्रकार पुण्य और पाप देश काल अन्य कर्म और कर्ता की अपेक्षा करते हैं। जैसे राह चलते समय कांटे पर पैर पड़ जाने से उसके चुभने पर थोड़ा दुख होता है, उसी प्रकार किसी भी देश काल में किया हुआ थोड़ा पाप थोड़े दुख का कारण होता है। किंतु वही पाप जब बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, तब पैर में सूल अथवा लोहे की कील गड़ने के समान अधिक दुख प्रदान करता है। सिर दर्द आदि दुस्सह रोगों का कारण बनता है। जैसे अपथ्य भोजन और सर्दी गर्मी का सेवन श्रम और ताप आदि का जनक होता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न पाप भी फल की प्राप्ति कराने में एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। ऐसे ही बड़े बड़े पाप दीर्घकाल तक रहने वाले रोग और विकारों के उत्पादक होते हैं। उन्हीं से शस्त्र और अग्नि का भय प्राप्त होता है। वे ही असह्य पीड़ा और बंधन आदि फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार जीव अनेक जन्मों के संचित पुण्य और पापों के फलस्वरूप सुख और दुखों को भोगता हुआ इस लोक में स्थित रहता है। जो मनुष्य अपने जीवन भर के किए हुए पुण्य को धन के लोभ से बेच डालते, वे इन्हीं पापियों की तरह चक्कियों में पीसे जाते। किसी की धरोहर हड़प लेने वाले लोगों के सब अंग रस्सियों से बांध दिए जाते हैं और उन्हें दिन रात कीड़े बिच्छू तथा सर्प काटते खाते रहते हैं। जो पापी दिन में मैथुन करते हैं और पराई स्त्रियों को भोगते हैं, वे यहाँ भूख से दुर्बल रहते हैं। प्यास की पीड़ा से उनकी जीभ और तालू गिर जाते हैं और वे वेदना से व्याकुल हो जाते हैं। यह देखिए, सामने लोहे के बड़े बड़े कांटों से भरा हुआ सेमर का वृक्ष खड़ा है। इस पर चढ़ाए हुए पापियों के सब अंग विदीर्ण हो गए और अधिक मात्रा में गिरते हुए खून से यह लथपथ हो रहे हैं। नरश्रेष्ठ, इधर दृष्टि डालिए, ये पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करने वाले लोग हैं। इन्हें यमराज के दूत घड़ियों में रखकर गला रहे हैं। जो उद्दंड मनुष्य गुरु को नीचे बिठाकर और स्वयं ऊंचे स्थान पर बैठकर अध्ययन करता अथवा शिल्प कला की शिक्षा ग्रहण करता है, वही इस प्रकार अपने मस्तक पर शिला का भारी भार
धोता हुआ कलेश पाता है। मित्रों, इसी तरह इस मार्कंडेय पुराण में तरह तरह की नरक यातनाओं के बारे में बताया गया है। मित्रों, यह छोटा सा ज्ञानवर्धक वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें ताकि शास्त्रों की सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे।